हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ जी, एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए अपने कंटेंट में। इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है हाइलाइट्स ऑफ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हर 2 महीने में एक बार रिव्यू करती है एमपीसी, हर 2 महीने एक बार। और ये है अगस्त वाली पॉलिसी, मतलब फिजिकल ईयर थर्ड ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है। जो मेन चीज है वो डिस्कस करेंगे। हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी रिसेंट के एग्जाम में भी आया हुआ है, यूजीसी नेट जून 2025 वाले एग्जाम में। इसमें भी पूछा गया फिफ्थ मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई। हालांकि उसमें हमने डिस्कस किया था फिफ्थ जो 6 जून को, ठीक है, जिसका डाटा पब्लिश हुआ था। हालांकि ये 5 जून वाली नहीं है, दैट इज 6 जून वाली नहीं है, ये फिफ्थ मीटिंग, ठीक है, लास्ट फिजिकल ईयर की है। चलिए, जो अभी की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है वो है थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिएगा। इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं है एक्सप्लेन करने को, बट मेजर आरबीआई के रेट्स है और कुछ फोरकास्टिंग है आरबीआई की, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 अगस्त को ये 4 to 6 अगस्त तक मीटिंग चलती है। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एमपीसी फिजिकल ईयर 26 फिजिकल ईयर में जो भी टारगेट्स होंगे थोड़ा वो सेट करे हैं। हाँ जी, आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक, नेक्स्ट, एमपीसी की जो डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स उनके डेट्स भी ये हैं। ये वाली जो मीटिंग है वो थर्ड मीटिंग थी। ठीक, एमपीसी का ये प्रावधान है 2016 के हिसाब से अमेंडेड जो हुआ था 2016 में, कि 4 एमपीसी एमपीसी रिव्यू हो सकती है एक साल में, मिनिमम 4 मीटिंग हो सकती है। चलिए, मेजर जो चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, रेपो रेट इज अनचेंज एट 5.5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट अनचेंज, बेंचमार्क रेट इसको हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट रखा है। नेक्स्ट, जीडीपी प्रोजेक्शंस कितना किया है, फोरकास्टिंग की है आरबीआई ने कि फिजिकल ईयर 26 में रिटेन्ड एज 6.5%। जीडीपी 6.5% से रिटेन्ड रहेगी, उतनी ही ग्रोथ रहेगी 6.5%। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने कितना प्रोजेक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ, सो इट इज 6.5%। हाँ जी, नेक्स्ट, पॉलिसी रेट्स क्या है? पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट इज अनचेंज एट 5.5 एंड पॉलिसी स्टांस जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल दैट मींस ना तो इंक्रीज करना है, अभी स्टेबल मान लो अब इकोनॉमी को, ना तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है ना डिफ्लेशनरी ट्रेंड है, दैट्स व्हाई रेपो रेट इज अनचेंज। नेक्स्ट, सीआरआर 3%। अब सीआरआर देखो करंटली जो 4% है, बट आरबीआई ने इसको बोला है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में इसको रिड्यूस करेंगे बाय 0.25%। ठीक है, और नेक्स्ट में ये 3.75 हो जाएगा, नेक्स्ट 3.5, 3.25 और लास्ट में ये 3% हो जाएगा। तो सीआरआर करेंटली आप आरबीआई की वेबसाइट में चेक करोगे तो ये आपको 4% ही मिलेगा। ठीक है, बाद में एंड ऑफ द फिजिकल ईयर ये हो जाएगा 3%। चलिए, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25%, हालांकि ये थोड़ा लोअर रहता है रेपो रेट से। नेक्स्ट, एमएसएफ इज 5.75, इट इज हायर देन, ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट के बराबर होता है, सो बैंक रेट इज 7 पॉइंट, दैट इज 5.75। हाँ जी, इसके बाद रिवर्स फिक्स रिवर्स रेपो रेट, हम लेकिन ये ज्यादा यूज अब नहीं होता, इसकी जगह जो मेन यूज हो रहा है वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट यूज हो रहा है। हाँ जी, सीआरआर 4%, मतलब अभी 3% इसमें है। नेक्स्ट, अगर आप करंट चेक करोगे तो 4% ही मिलेगा आपको। ठीक है, टाइम टू टाइम इसको रिड्यूस करना है आरबीआई को। नेक्स्ट, एसएलआर इज रिमेन कांस्टेंट एट 18%। चलिए, ये तो बात होगी रेट्स की। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टिंग 6.5% पे फोरकास्ट किया है फिजिकल ईयर, ओवरऑल सारा फिजिकल ईयर जो 26 का है 6.5%। ठीक है, क्वार्टरली अगर हम समरी देखें, देखो यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी पीजीटी का एग्जाम है या फिर अदर स्टेट का एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे एनुअल पूछेगा, बट यूजीसी पूछ सकता है डिटेल में भी। ठीक है, Q1 फिजिकल ईयर 26 का 6.5%, देन 6.7, 6.6, 6.3, जितना भी डाटा है ये सब 6.5 के आसपास ही रहा है, तो इसलिए ओवरऑल भी 6.5%। ठीक, नेक्स्ट, ग्रोथ रेट और एस्टिमेट कर दिया है आरबीआई ने Q1 ऑफ फिजिकल ईयर 27 का भी, तो इसमें फोरकास्टिंग की है 6.6% की। ठीक है, इसको नोट्स कर लेना आपने। लास्ट में है इन्फ्लेशन आउटलुक, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इन्फ्लेशन आउटलुक देखो, मार्केट में इन्फ्लेशन ट्रेंड हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आगे। हालांकि आरबीआई ने ये लोअर रखा हुआ है, इट इज 3.1%। ठीक है, डिस्पाइट ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स। अब ट्रंप ने 25% टैरिफ्स इंपोज किए हैं इंडिया पे। नेक्स्ट, इसका रिटेलिएशन इंडिया करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, इसके रेपरकशंस क्या होंगे ये बाद में पता लगेगा। अभी इकोनॉमी हो सकता है कि इन्फ्लेशन ट्रेंड में जाए, बट आरबीआई का कहना है ये है कि इन्फ्लेशन ट्रेंड हमें नहीं देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन इज रिमेन एट लोअर लेवल 3.1%।
हाँ जी, सीपीआई क्या कह रहा है, सीपीआई 3.1% इंस्टेड ऑफ 3.7% अर्लियर। ठीक, अब मतलब थोड़ा सा प्राइसेस कम होंगे। ठीक है, ये कह रहा है आरबीआई। क्वार्टरली अगर हम समरी देखें, क्वार्टर टू 3.4% से 2.1% हो गया एस्टिमेट्स, क्वार्टर थर्ड 3.1% एंड क्वार्टर फोर में 4.4%। ठीक है, नेक्स्ट सीपीआई अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये 3.1%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वार्टर वन ऑफ 27 फिजिकल ईयर 4.9% रहने के चांसेस हैं। ठीक, चलिए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा इन्फ्लेशन या थोड़ा प्राइस बढ़े। नेक्स्ट सीपीसी नेक्स्ट एमपीसी कब होगा, सितंबर 29 टू अक्टूबर 1 के बीच में एमपीसी होगा। चलिए, तो फिलहाल अगर हम मेजर पॉइंट देखें तो रेपो रेट कांस्टेंट है, बाकी रेट भी उसके साथ साथ कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि जीडीपी फोरकास्टिंग एंड इन्फ्लेशन आउटलुक ये देखने वाली चीजें हैं। चलिए, बाकी इसमें कुछ नया ऐसा कुछ नहीं है इस एमपीसी में। ठीक, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।